Jai Hind everyone, welcome you all on Vivechana IS. This is Vidyadhar Shukla, and now we are going to discuss about the river of Haryana. Now, first of all, drainage pattern of Haryana. ठीक है, हरियाणा का ड्रेनेज पैटर्न. सबसे पहले ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है? ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? तो जब भी हम ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो एनसीईआरटी बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि इट इज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज कॉल्ड द ड्रेनेज. फ्लो ऑफ वाटर through a well defined channel, that is drainage. Flow of water through a well defined channels is known as drainage, and the network of such channels is called drainage system. And network of such channel is drainage system. एग्जैक्ट ये एनसीईआरटी की लाइन है. फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल इज नॉन एज ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न. कहने का मतलब यह है कि जब चैनल की बात की गई है, एक पैटर्न की बात की गई है कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल, एक चैनल के थ्रू जब एक वाटर का फ्लो होता है, एक चैनल के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू जब वाटर का फ्लो होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न. अब ड्रेनेज पैटर्न का मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी हो सकता है. तो एक सिस्टम है, एक चैनल है, एक पैटर्न यहां पे हमें देखने को मिलता है. ठीक है, और इसी पैटर्न को, इसी चैनल को, ऐसे चैनल को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. इसी चैनल को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर की. रिवर ऑफ हरियाणा. तो क्योंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हरियाणा पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर ऑफ हरियाणा. हरियाणा की नदियों, हरियाणा में लगभग 8 रिवर आपको देखने को मिलेगा. 8 से 10 रिवर जो है देखने को मिलेंगे. ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो है यमुना, घग्गर, मारकंडा, ठीक है, सरस्वती, चटोंग, कृष्णावती, ये सारे जो हैं रिवर है. अब हरियाणा के रिवर को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक नॉर्थ रीजन में और एक साउथ रीजन में. अगर आप नॉर्थ और साउथ को, हरियाणा को देखें, तो ये जो नॉर्थ पार्ट है, हरियाणा का जो नॉर्थ पार्ट है, ये शिवालिक रेंज के पास है. ठीक है, यहां पे आपको शिवालिक रेंज, ठीक है, हिमालय का जो शिवालिक रेंज है वो रीजन आपको यहां पे मिलेगा. और जो ये रीजन है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल, फरीदाबाद, ये सारा जो रीजन है, यानी साउथ हरियाणा की बात करूं तो साउथ हरियाणा जो है ये अरावली रेंज में है. अरावली रेंज में है. ठीक है, तो हम लोग अपने रिवर को भी दो तरीके से पढ़ेंगे. नॉर्थ हरियाणा के रिवर नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थ रीजन में और साउथ रीजन में. नॉर्थ रीजन में और साउथ रीजन में, यानी नॉर्थ हरियाणा ड्रेनेज सिस्टम और साउथ हरियाणा ड्रेनेज सिस्टम. नॉर्थ हरियाणा ड्रेनेज सिस्टम, या हम यूं कहें कि रिवर ऑफ नॉर्थ हरियाणा एंड रिवर ऑफ साउथ हरियाणा. साउथ हरियाणा ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, रिवर ऑफ साउथ हरियाणा ड्रेनेज सिस्टम एंड नॉर्थ हरियाणा ड्रेनेज सिस्टम. अब नॉर्थ हरियाणा ड्रेनेज सिस्टम को अगर हम देखें तो यहां पे सबसे प्रमुख नदियों में है यमुना, घग्गर, मारकंडा,
यमुना, घग्गर, मारकंडा। याद रखिए घग्गर रिवर जो है, घग्गर घाघरा से कंफ्यूज नहीं होंगे, घाघरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, तो घाघरा से कंफ्यूज नहीं होंगे, इट इज नॉट अ घाघरा, इट इज अ घग्गर। ठीक है, यमुना, घग्गर, मारकंडा, और है टंगरी, टंगरी, सरस्वती, सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर आज विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, और चौटंग, चौटंग रिवर। ठीक है, ये रिवर जो है ये मेजर रिवर है नॉर्थ हरियाणा की, नॉर्थ हरियाणा की। नाउ अगर हम साउथ हरियाणा में बात करें तो इंदौरी, कृष्णावती, साहिबी और दोहन। साउथ हरियाणा में बात करूं तो इंदौरी, कृष्णावती, इंदौरी, कृष्णावती, साहिबी और दोहन, साहिबी एंड दोहन, दोहन। ना तो सबसे पहले और आज का हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा यमुना को लेकर के, यमुना को लेकर के, क्योंकि हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है यमुना है। इससे पहले मैं बात करूं तो रिवर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के रिवर मेंशन कहां किए गए, सबसे पहले कहां पे मेंशन है, तो हरियाणा की जो नदियां हैं इसको मेंशन किया गया है इन वामन पुराण, फर्स्ट मेंशन इन फर्स्ट मेंशन इन वामन पुराण। वामन पुराण में सबसे पहले मेंशन किया गया है। वामन पुराण में 9 रिवर की को मेंशन किया गया है, 9 रिवर एंड 7 फॉरेस्ट, हरियाणा के 9 रिवर एंड 7 फॉरेस्ट। वामन जो है, जैसे कि आपको पता है कि वामन भगवान विष्णु का अवतार रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं पे है ये वामन पुराण, जिसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, महर्षि वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था, जहां पे हरियाणा को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और 9 रिवर और 7 फॉरेस्ट, 9 रिवर, 9 रिवर्स एंड 7 फॉरेस्ट, कि ये जो 9 रिवर है ये 7 फॉरेस्ट से होकर के गुजरती है। ठीक है, 7 फॉरेस्ट को यहां पे जिक्र की गई है। ठीक है, नाउ इसके अलावा ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा है, और ऋग्वेद में सरस्वती रिवर को सबसे पवित्र रिवर कहा गया, सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर की, सरस्वती रिवर को ऋग्वेद में नदी रत्न कहा गया, नदी रत्न कहा गया सरस्वती रिवर को ऋग्वेद में। और साथ में ऋग्वेद में बेस्ट ऑफ मदर्स, बेस्ट ऑफ मदर्स कहा गया, बेस्ट ऑफ रिवर्स, नदीतमा सरस्वती के नाम से भी यहां पे लिखा गया, नदीतमा सरस्वती, नदीतमा सरस्वती। ठीक है, ऋग्वेद में नदीतमा सरस्वती। तो आपको दोनों याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहां पे सबसे पहले मेंशन किया गया, तो वामन पुराण में एंड ऋग्वेद में। ठीक है, ना अब हम लोग बात करते हैं, यहां पे ऋग्वेद में बेस्ट ऑफ मदर्स कहा गया, बेस्ट ऑफ मदर्स। ठीक है, बेस्ट ऑफ रिवर भी कहा गया, सरस्वती को बेस्ट ऑफ मदर, बेस्ट ऑफ रिवर्स,
बेस्ट ऑफ मदर्स, बेस्ट ऑफ रिवर्स, बेस्ट ऑफ मदर्स, बेस्ट ऑफ रिवर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द यमुना रिवर। यमुना नदी, यमुना रिवर की मैं बात करूं तो एक पेरेनियल रिवर है, 12 मासी रिवर है, क्योंकि हिमालयन रिवर है, ये पेरेनियल रिवर है, जहां पे 12 मासी रिवर ऐसे नदी को कहते हैं जहां पे पूरे साल नदी में पानी रहता है, 12 मासी नदी कहते हैं, पेरेनियल रिवर। ठीक है, इसको कालिंदी रिवर भी कहते हैं। कालिंदी रिवर कहने इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वहां पे बंदर पूंछ, और बंदर पूंछ पे एक जो पिक है जिसको कालिंदी पिक कहा जाता है, वहां से इनका ओरिजिनेशन होता है, इसलिए इसको कालिंदी रिवर भी कहा जाता है। कालिंदी रिवर, कालिंदी नदी भी यमुना को कहा जाता है। अगर ओरिजिनेशन की बात करें, उद्गम की बात करें, तो उत्तराखंड के बंदर पूंछ यानी यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूंछ से ओरिजिनेट होते हैं। ओरिजिनेट यानी उद्गम स्थल की मैं बात करूं तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर और यहां पे बंदर पूंछ से। और ये भी ध्यान रखिएगा, बंदर पूंछ के वेस्टर्न स्लोप से ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्लोप से, पश्चिमी ढाल से या पूर्वी ढाल से। तो बंदर पूंछ के वेस्टर्न स्लोप से, पश्चिमी ढाल से। ठीक है, बंदर पूंछ के वेस्टर्न स्लोप से यमुनोत्री ग्लेशियर, पश्चिमी ढाल से। ठीक है, अब हिमालयन रीजन में, यमुना के हिमालयन रीजन में 4 मेजर ट्रिब्यूटरी हैं। तो 4 ट्रिब्यूटरीज इन द हिमालयन रीजन। बंदर पूंछ, ठीक है, वेस्टर्न स्लोप, पश्चिमी ढाल। ना अब 4 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना इन हिमालयन रीजन। अब ये ओवरऑल बात नहीं की जा रही है, सिर्फ हिमालयन रीजन, विच मीन्स कि आपके उत्तराखंड में जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं यमुना की, उसकी बात की जा रही है यहां पे, ओवरऑल बात नहीं। ठीक है, अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूं हिमालय की, तो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, गिरी गंगा और टोन्स। गिरी रिवर, ये ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, टोन्स और गिरी रिवर। ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, टोन्स और गिरी रिवर। ठीक है, ये 4 रिवर जो हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसके? तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कहां पे? हिमालयन रीजन में। तो ये एकदम स्पेसिफाई रहिएगा कि ये 4 रिवर जो है हिमालयन रीजन में यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। नहीं, हरियाणा में नहीं, ये इसलिए मैंने लिखा हिमालयन रीजन, विच मीन्स कि उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। और टोन्स सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। एक टाइम पे टोन्स में यमुना से ज्यादा पानी होता है, और यमुना की 60% जो फ्लो होता है यमुना में, वो टोन की वजह से होता है, टोन्स रिवर की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए टोन्स को
स्पेसिफाई करके लिख लीजिएगा, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, और यमुना का 60% फ्लो जो होता है ड्यू टू टोन। यमुना में जो 60% फ्लो, वाटर फ्लो जो है ये टोन की वजह से है। ठीक है ना। अब देखिए यमुना का फ्लो कैसे है। यमुना जो है उत्तराखंड से होते हुए, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश जाती है, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, और यूपी में प्रयागराज में, इलाहाबाद में आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो अगर मैं यमुना की टोटल लेंथ की बात करूं, यमुना रिवर की टोटल लेंथ, यमुना की जो टोटल लेंथ है वो है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर टोटल लेंथ है। ठीक है, और यमुना रिवर का जो फ्लो होता है सबसे, ये उत्तराखंड एंड देन आपका हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, और दिल्ली से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज में जाकर के मीट करती है, मीट विथ गंगा, गंगा के साथ मिलन होता है। ठीक है, प्रयागराज में संगम, प्रयागराज में प्लेस है संगम। अब वहां पे गंगा, जमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम होता है। लेकिन और एक वैसा प्लेस है जहां पे दिख जाता है, मतलब अगर दो रिवर मिल रहा है तो वो, हाँ, दोनों क्या का पॉइंट जो है आप सेपरेट कर सकते हैं कि ये गंगा है और ये जमुना है। ठीक है, सरस्वती भी थी लेकिन सरस्वती आज विलुप्त है। ठीक है, हमारे लिए ये बहुत निगेटिव पॉइंट है कि कोई रिवर जो है विलुप्त हुआ है। ठीक है ना। अब जरा सा एक बार हम दिल्ली में देख लें, तो दिल्ली में थोड़ा मैं अलग बता रहा हूं, फिर मैं हरियाणा पे आता हूं। दिल्ली में जो एंटर करती है पाला विलेज से, दिल्ली में यमुना जब एंटर करती है दिल्ली में पाला विलेज से, पाला विलेज, क्योंकि देखिए हरियाणा में पूछा जा सकता है कि दिल्ली में कहां पे एंटर करती है, पाला विलेज से। अभी हरियाणा पे भी हम लोग आते हैं। ठीक है, और एग्जिट करती है जैतपुर से एग्जिट करती है, एग्जिट जो जैतपुर से। और टोटल जो लेंथ है इन दिल्ली, हरियाणा का टोटल लेंथ इन दिल्ली, सॉरी यमुना का टोटल लेंथ इन दिल्ली जो है 52 किलोमीटर है, 52 किलोमीटर। ठीक है, 52 किलोमीटर। ठीक ना। अब हम डिस्कस करते हैं हरियाणा को लेकर के। हाँ, ना अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अबाउट द हरियाणा, क्योंकि हमें हरियाणा को लेकर के डिस्कशन करना है। तो एक बार आप हरियाणा में देखें, तो हरियाणा में यहां पे हिमाचल प्रदेश से होते हुए इस रीजन में, हरियाणा के यमुनानगर, या हरियाणा का जो यमुनानगर का रीजन है, यहां पे एंटर करते हैं। ठीक है, यहां से होते हुए, ठीक है, इस रीजन फरीदाबाद, पलवल से होते हुए इधर यूपी में। ठीक, यमुनानगर, यानी हम ये कह सकते हैं कि यमुना रिवर जो फ्लो होता है हरियाणा में, हरियाणा के ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न फ्लो होता है, ईस्टर्न साइड में फ्लो होता है। ठीक है, ये हरियाणा का पूरा जो ईस्टर्न साइड है, इस रीजन से इस रीजन में फ्लो होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो हरियाणा के ईस्टर्न साइड से ये फ्लो होता है, ईस्टर्न साइड में। क्लियर ना।
ठीक है, तो अब आइए जरा एक बार हरियाणा को हम, हरियाणा में जो फैक्ट है उसको हम देखते हैं। यमुना रिवर इन हरियाणा। अभी आज का हम सिर्फ यमुना रिवर करेंगे, ठीक है ना। तो यमुना रिवर जो है एंटर करती है, यमुना एंटर करती है हरियाणा में विथ दिस प्लेस, यहां इस प्लेस से, यानी हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से यमुनानगर में। तो किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है? तो यमुनानगर में, ठीक है। यमुना एंटर इनटू द हरियाणा, एंटर इनटू द हरियाणा थ्रू यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा एग्जाम में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट आपको डायरेक्ट नहीं, हो सकता है यहां पे यमुनानगर की जगह कालेसर फॉरेस्ट दे दे, या तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हो या तो फिर कालेसर फॉरेस्ट। और ये कालेसर फॉरेस्ट कहां है? यमुनानगर में ही है, कालेसर फॉरेस्ट, कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है। या यूं कह सके ताजेवाला, यहां पे ताजेवाला दे सकता है, ताजेवाला, क्योंकि यहीं पे है ताजेवाला बराज यमुना रिवर पे। ताजेवाला एक प्लेस है और यहां पे है ताजेवाला बैराज, ताजेवाला बांध, जो कि यमुना रिवर पे है। और ये 1873 में बनाया गया था, बाय ब्रिटिश ने इसको बिल्ड किया था। ब्रिटिश ने 1873 में 1873 में बिल्ड किया था ताजेवाला बैराज, ठीक है, बांध, ठीक है, बैराज, डैम, हाँ, ठीक है। तो ताजेवाला बैराज जो है 1873 में बिल्ड की गई थी बाय द ब्रिटिश। तो ये ध्यान रखेंगे कि यमुना एंटर कहां से करती है, ठीक है, यमुनानगर या कालेश्वर फॉरेस्ट या फिर ताजेवाला बैराज। अब यमुनानगर से आप देखिए, मैप में जरा एक बार देख लीजिए, 1873। अब यहां पे यमुनानगर से फिर हम आते हैं कहां पे? करनाल, ठीक है, करनाल, करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत, फिर आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली के बाद फरीदाबाद और पलवल, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा यमुनानगर। अब इसको जरा एक बार लिख लीजिए, कहां कहां से? तो यमुनानगर, यमुनानगर के बाद क्या है? करनाल, करनाल के बाद पानीपत के बाद, इसके बाद फरीदाबाद, हाँ, यानी बीच में दिल्ली आ जाएगा, फरीदाबाद और पलवल, ठीक है। इस 6 डिस्ट्रिक्ट से यमुना फ्लो करती है, यमुना फ्लो थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। यमुना रिवर फ्लो थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। और ये 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद होना चाहिए, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है। अब बीच में जो है, यहां बीच में सोनीपत के बीच में यहां पे दिल्ली आ जाता है, फरीदाबाद, पलवल, ठीक है। और जो एग्जिट करती है हरियाणा से, जब एग्जिट की जाती है, एग्जिट होता है तो इस पलवल से एग्जिट होगा। अब एंटर यहां पे करी, एंटर यहां पे हुई, एग्जिट कहां से होगी? पलवल से। और पलवल में का जो विलेज है हसनपुर, हसनपुर विलेज से एग्जिट करती है थ्रू हसनपुर विलेज, हसनपुर विलेज, और यहां से अलीगढ़ की तरफ चली जाती है, यूपी की तरफ चली जाती है। हसनपुर विलेज जो कि है पलवल में। तो याद ये रखना होगा कि एंटर यमुना में, यमुना रिवर यमुनानगर में एंटर कहां से करती है, यानी हरियाणा में एंटर कहां से करती है, और एग्जिट कहां से करती है? एग्जिट करती है पलवल के हसनपुर विलेज से, ठीक है, पलवल के हसनपुर विलेज से, पलवल के हसनपुर विलेज से, ठीक, नहीं। और यहां पे अगर मैं ट्रिब्यूटरी की बात करूं, यमुना की ट्रिब्यूटरी इन हरियाणा, हरियाणा में यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है
ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इन हरियाणा। हरियाणा में जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, सोम, पथराला, बूढ़ी यमुना। सोम, पथराला, बूढ़ी यमुना, सोम, पथराला एंड बूढ़ी यमुना, और साहिबी। सोम, पथराला, बूढ़ी यमुना और साहिबी, ये आपको याद रखना कि ये हरियाणा में मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना की। सोम, पथराला, बूढ़ी यमुना और बूढ़ी यमुना और साहिबी। पथराला और दादूपुर, पथराला और दादूपुर बैराज है, बांध है सोम में, सोम रिवर पे। ठीक है, रिवर है। हाँ, पथराला और दादूपुर। हाँ, अब अगर मैं ओवरऑल यमुना की ट्रिब्यूटरी की बात करूं, यमुना की ट्रिब्यूटरी की मैं ओवरऑल बात करूं, ठीक है, तो यमुना में एक बड़ी ट्रिब्यूटरी टोन्स हो गई। ठीक है, मैं मेजर बात कर रहा हूं। हाँ, दादूपुर वो। ठीक, यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरी की मैं बात करूं तो यहां पे हम देख सकते हैं कि टोन एक मेजर ट्रिब्यूटरी होती है। ठीक है, उसके बाद टोन के बाद चंबल रिवर है। चंबल रिवर एक मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और चंबल एक मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना की, जो कि इटावा में जाकर के यमुना से मिल जाती है। ठीक है, चंबल रिवर, चंबल की भी ट्रिब्यूटरी है। तो चंबल ओरिजिनेट होता है जानापाव माउंटेन से। जानापाव माउंटेन जो कि महो में है, यूपी एमपी में महो में है, वहां से चंबल ओरिजिनेट होता है, चंबल रिवर। ठीक है, और चंबल रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी है, देख लीजिए। ठीक है, चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है, एक जिसका नाम है सिप्रा, जो कि उज्जैन जो है सिप्रा रिवर पे है। सिप्रा हम इसको कहते हैं, सिप्रा रिवर। उज्जैन जो है सिप्रा रिवर पे है। ठीक है, उज्जैन सिप्रा रिवर पे है। इसके अलावा काली सिंध और पार्वती, काली सिंध एंड पार्वती, ये रिवर जो है काली सिंध, पार्वती और सिप्रा, ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और चंबल जो है मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और चंबल की एक और ट्रिब्यूटरी जिसको कहते हैं बनास। ठीक है, बनास जो राजस्थान में बहती है, बनास। ठीक है, ये रिवर है। ठीक है, और चंबल जाकर के इटावा में, यूपी में इटावा में जाकर के यमुना से मिल जाती है। ठीक है, यमुना से मिल जाती है। ठीक, और अगर मैं कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो सिंध भी है, बेतवा भी है, केन भी है। सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी रिवर है। ये सारी रिवर जो है यमुना के रिवर है। यमुना जाकर के गंगा भी साथ में ऐसे आती है, और यमुना गंगा में जाकर के मिल जाती है, गंगा रिवर में जाकर के मिल जाती है एट प्रयागराज में। ठीक है, गंगा में जाकर के यमुना मिल जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी नदी से बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे हुगली गंगा की नदी है, नदी से बाहर की तरफ आ रही है तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, और नदी में जा रही है, मेन रिवर में जा रही है तो ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, तो सिंध, बेतवा और केन एमपी से निकलता है। सिंध एमपी से निकलता है, मध्य प्रदेश से, विदिशा से, रायसेन से बेतवा निकलता है, केन निकलता है कटनी से, और तीनों जो है यूपी में जाकर के, सिंध इटावा में, केन बेतवा जो है हमीरपुर में, और केन बांदा में, यमुना से जाकर के मिल जाता है। ठीक है, तो इतना जो है यमुना रिवर के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है,
और ये जरूर ध्यान रखें कि हमारे हरियाणा में ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, हरियाणा के किस किस डिस्ट्रिक्ट से जाती है, क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। और यानी आज हमने कवर किया, आज हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया है यमुना रिवर को लेकर के, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय में यमुना रिवर को लेकर के हमने नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम में यमुना रिवर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अदर रिवर जो है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।